झारखंड के बहुचर्चित लव जिहाद केस में नेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रकरण में रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली, मुश्ताक अहमद और कौशल रानी को रांची के सीबीआई कोर्ट द्वारा दोषियों को कोर्ट ने सजा करार दिया है। बता दें कि रांची न्यायालय में तकरीबन 9 सालों से चल रहे इस मामले में ट्रायल के बाद जुड़े तीनों अभियुक्त रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 50,000 का जुर्माना लगाया गया। वहीं रंजीत कोहली आईपीएस की धारा 120B, 376, 323, 298, 506 और 496 में दोषी पाया गया है। वहीं उसकी मां कौशल रानी को आईपीएस की धारा 120B, 298, 506 और 323 में दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही साथ 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया। इस केस में तीसरा नाम पूर्व सब रजिस्ट्रार मुश्ताक आलम है, जिसे कोर्ट ने आईपीएस की धारा 120B और 298 में दोषी पाया है। मुश्ताक अहमद को 15 साल सश्रम कारावास की सजा और 50,000 जुर्माना लगाया गया है। पर सुनवाई हुई। कौशल रानी को 10 साल का सजा हुआ है। रंजीत सिंह कोहली को लाइफ का इम्प्रिजमेंट है टिल डेथ इन कस्टडी। और जहां तक मुश्ताक अहमद का सवाल है, उन पर 15 ईयर्स है। 15 ईयर्स का सजा है अंडर सेक्शन 376, 120B रेड विद सेक्शन 376। ठीक है ना। ये हम लोग अपील करेंगे इसमें, जो पहले भी हमने कहा था, और सफिशिएंट ग्राउंड है फॉर अपील। आई थिंक विल गेट जस्टिस इन अपील ऑल्सो। ओके। कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। हमने कहा था कि भाई आप लीनियंट व्यू लीजिए। फैमिली डिस्प्यूट्स का मैटर था और उसमें इस तरह का केस हुआ है और ये बहुत हीनियस क्राइम नहीं है। लेकिन एनीवे, दैट इज द फाइंडिंग ऑफ द कोर्ट। वी डोंट हैव से एनीथिंग अबाउट दिस जजमेंट, बट सडनली विल प्रेफर अपील अगेंस्ट दैट ऑर्डर बिफोर द हाई कोर्ट। आखिर ये पूरा मामला क्या था और कोर्ट ने इस मामले में किस धाराओं के तहत ये सजा सुनाई है? देखिए, जहाँ तक लाइफ का सवाल है, जो भी मैक्सिमम पनिशमेंट जो हुआ है वो 376(2)(n) के तहत हुआ है। तो उस सेक्शन के अंदर में मिनिमम पनिशमेंट 10 ईयर्स का है। तो 10 ईयर्स वो पनिशमेंट दिया गया है। लेडी जो है, चूँकि उनको ओल्ड लेडी हैं और एलिंग लेडी हैं, उनको और रह गए बात अदर लोगों को, तो मुश्ताक अहमद को 15 साल का सज़ा दिया गया है उस अंडर द सेम सेक्शन, और रंजीत सिंह कोहली को लाइफ दिया गया है और भी नेचुरल डेथ। हाँ, तो क्या केवल इसमें घरेलू हिंसा या फिर धर्म परिवर्तन और जबरन इस तरह की कोर्ट का ये एलिगेशंस हैं और इस पर जो है कन्विक्शन हुआ है। हम लोग देखेंगे, हम लोग अपील फाइल करेंगे। आप इतना तो डिटेल, अभी तो जजमेंट आने दीजिए। अभी जजमेंट सडनली हम लोग हाईकोर्ट अपील करेंगे। हम लोग हाईकोर्ट में अपील क्या कुछ कहा धर्म परिवर्तन को लेकर के या फिर जो बलात्कार वगैरह की जो बात नहीं, अभी जजमेंट की कॉपी हमें नहीं मिली है, इसलिए माइन्यूटली उस पर कोई भी टिप्पणी करना मुनासिब नहीं होगा। लेट अस सी दैट जजमेंट आने दीजिए, कॉपी मिल जाएगा, फिर हम लोग अपील फाइल करेंगे। कुछ नहीं अपील प्रेफर करेंगे बिफोर द हाई कोर्ट। और हम लोग की तैयारी चल रही है and most likely we'll get that justice before the honorable high court. हाफ सेंटेंस का भी रंजीत सिंह को कुछ केसेस, कुछ सेक्शंस में तो ऑलरेडी हमने हाफ से ज़्यादा कर लिया है, तो वो सेट ऑफ हो गया उसके अंदर में। लेकिन मैक्सिमम पनिशमेंट जो 376 के अंदर में 2N के अंदर में जो हुआ है, उसी को हम लोग चैलेंज करेंगे and I think we'll get justice before the high court. अब आपको बता दें कि क्या है पूरा मामला। दरअसल रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन, मुश्ताक अहमद और कौशल रानी पर साजिश के तहत तारा शाहदेव के साथ मारपीट करने, धर्म परिवर्तन कराने का आरोप था। आरोपों के मुताबिक 7 जुलाई 2014 को तारा शाहदेव और रकीबुल उर्फ रंजीत कोहली की शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी। आरोप था कि शादी के दूसरे ही दिन 8 जुलाई 2014 को रकीबुल और मुश्ताक अहमद ने तारा को इस्लाम धर्म के मुताबिक निकाह करने का दबाव डालने लगा और निकाह से पहले उस पर धर्म परिवर्तन का भी दबाव डाला। वहीं बता दें कि शादी के 4-5 दिन बाद तारा शाहदेव को जबरन प्रतिबंधित मांस खिलाया गया। साथ ही हिंदू धर्म के बारे में अनाप शनाप बोलने के लिए कहा गया। तारा शाहदेव ने बताया कि इन सभी का विरोध करने पर हमें कमरे में बंद कर मारपीट किया जाता था। आज न्यायालय के द्वारा जो फैसला आया है उस पर उन्होंने न्यायालय को धन्यवाद दिया है। साथ ही कहा कि इस तरह के फैसले के बाद हमारे जैसे शिकार
लड़कियों को न्यायालय पर भरोसा जगेगा। हो गया है, मेरे केस को स्टार्ट हुए 9 साल से इस दिन का इंतज़ार करते आ रही थी। न्यायालय पे पूरा यकीन था और आज एक आम इंसान का विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो सज़ा मिली और जिस हद तक सज़ा मिली है वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल बने देश के लिए। बस मेरा इतना ही भगवान से प्रार्थना है। जिस तरीके से अदालत से फैसला आया है तो क्या आगे जिस तरीके से घटनाएं घट रही हो उसमें क्या अंकुश लगेगा? भैया शायद आप लोग को याद हो, जब मैं बाहर निकली थी तो मेरा यही लड़ाई था कि वो जो रकीबुल जैसे दरिंदे हैं उनका कहना है कि तुम जैसी लड़कियां कहाँ जाएंगी, ना तुम्हें समाज एक्सेप्ट करेगा ना परिवार करेगा और तुम पूरे दुनिया में मुंह छिपा के घूमोगी। तो लड़कियां कहीं ना कहीं इस डर से या तो आत्महत्या कर लेती है या ये लोग उनको जिस लेवल पे समझ सकते हो आप कि किस हर दिन न्यूज़ में आता है कि कोई मार के फेंक रहा है या टॉर्चर कर रहा है। तो लड़कियों को आज इस जजमेंट के बाद ये हिम्मत तो ज़रूर मिलेगी कि अगर हम बाहर निकलेंगे, न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो ऐसे दरिंदों को सज़ा मिलेगी। और ये लोग जो रकीबुल जैसे लोग हैं इनको, जो मुझे याद है आज भी कि तुम जाओ कहाँ जाती हो, कौन तुमको न्याय देगा, और मतलब तुम भटकती रह जाओगी और मतलब समझो भैया कि तुम मुँह छिपाती घूमोगी। ये जो आज तक मेरे कान में हर दिन सुनाई देता था, भगवान के आशीर्वाद से न्यायालय पे जो मेरा विश्वास था उन्होंने ये बनाए रखा। सीबीआई ने बहुत सहयोग किया, आप सब मीडियाकर्मी समाज ने ये यकीन दिलाया है हर एक बेटी को कि अगर उसके साथ गलत हुआ है तो उसको न्याय ज़रूर मिलेगा। ये प्रताड़ना आपके साथ काफ़ी तरह की हुई,